बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान और मैं हूं मौज़ूम ख़ान। आजकल आपको पता है कि काफ़ी सारी सियासी सरगर्मियां बहुत अरूज पर हैं और ये जो 2 महीने हैं स्पेशली मई एंड जून, ये बड़े क्रिटिकल होने वाले हैं क्योंकि डबल स्क्वायर इस वक्त राहु की इनको आएगी और सैटर्न भी स्क्वायर देगा मई में। सो इसलिए ये जो महीने होंगे ये बड़े क्रिटिकल होंगे। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि आदमी इस वक्त इन पर बात करे, तो मैंने ये सोचा कि पीटीआई जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है उसका हॉरोस्कोप क्यों ना बनाया जाए। ये पीटीआई जो है उसका हॉरोस्कोप है। पीटीआई यानी कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ 25 अप्रैल 1996 को पाकिस्तान में वजूद में आई। 25 अप्रैल 25 अप्रैल 1996 को वजूद में आई। प्लैनेटरी कंडीशन देखें, उस दिन की प्लैनेटरी कंडीशन कैसी थी। सन इन टॉरस विद मरकरी एंड मरकरी जो है उसका और वीनस का परिवर्तन है, यानी कि मरकरी इन टॉरस है और वीनस इन जेमिनी। लेकिन इसमें जो सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि मून इन कैंसर बट स्क्वेयर्ड विद राहु एंड केतु विद सैटर्न, केंद्र भर गया। जुपिटर इज स्क्वेयर्ड बाय राहु और मून से 7वें घर में अपोजिशन में। तो ये जो प्लैनेटरी कंडीशन है फ्रैंकली बहुत बुरा लोगों को तो शायद इस बात का लग सकता है कि बहुत अच्छी कोई प्लैनेटरी कंडीशन है नहीं। अगर आप देखें कि जब से ही पीटीआई बनी है तब से एक लंबी जद्दोजहद चल रही है और चलते 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 आखिर में जाकर ये पिछले 2-3 सालों से जाकर कंडीशंस थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन फिर अब कंडीशंस वैसी हैं। अब सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट है। जब भी जुपिटर मरा हुआ हो 9वें घर में, 9th हाउस में, सन से 9वें घर में, मून से 7वें घर में, तो जो एक तकदीर का एक फ्लो होता है जो चीज़ों को लेकर पूरे तरीके से आगे बढ़ता है, ये नहीं होता। मैं ये नहीं कहना चाहता यहाँ पर कि अल्लाह की रहमतें नहीं होती, लेकिन अल्लाह की रहमत हासिल करना बहुत बड़ा काम हो जाता है। जुपिटर इन फॉल in 9th represents lawyers। इस पार्टी के जो अपने ही लॉयर होंगे वो इस पार्टी के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देंगे। अभी आप देखिए प्लैनेटरी कंडीशन आगे बढ़ेगी तो आपको और बहुत सारे राज इसमें खुलते हुए नजर आएंगे कि यार ये तो कंडीशन बहुत ही डिफरेंट है। जुपिटर डील विद द लॉ, इनको लॉज बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली बात, जो इनका तहरीक इंसाफ नाम है उस चीज़ पर पहुंचना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 2, तीसरा, जो इनकी पार्टी में लॉयर ज्वाइन करेंगे वो इस पार्टी की जड़ें नीचे से काटेंगे। 4th, जो 9th हाउस होता है दो बाहर से एड मिलने या बाहर से सपोर्ट मिलने का, उसका लॉर्ड जो है वो फॉल में बैठा हुआ है। 9th हाउस जो है वो बनता है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न विच इज 9th हाउस। 9th हाउस का लॉर्ड सैटर्न फॉल में बैठा हुआ है। तो फॉरेन फंडिंग केस या वो लोग जो बाहर से आए हुए हैं इस पार्टी को चलाने के लिए, वो ही इस पार्टी को डुबो देंगे। और अब जो प्लैनेटरी कंडीशन अब डिफरेंट होने लगी है वो ये है कि अब जो असेंडेंट है पार्टी का, यानी कि जो जहां पर सन है, सन इन टॉरस, टॉरस का लॉर्ड वीनस, वीनस के ऊपर राहु आया है। तो जब असेंडेंट लॉर्ड के ऊपर राहु आता है, असेंडेंट लॉर्ड इज द रूलर, जब उसके ऊपर राहु आ गया और ये जो मई का महीना गुजरा है सन भी वही है, अब सन आया है, तो इस महीने से इल्ज़ामात का एक नया दौर खुलेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो भी मई है, ये जो रूलिंग पार्टी का जो हेड है उनके लिए कोई बहुत आसान नहीं होने वाला। तो एस्पेक्ट्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इस वक्त, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो आने वाली महीनों के मई, जून,
ये 2 महीने मई जून और जुलाई, क्योंकि उस वक्त फिर स्क्वायर बनेगी। राहु 2 दफ़ा पाकिस्तान के जायचे में और 1 दफ़ा इन पीटीआई के जायचे में इनको हिट करेगा। तो आई थिंक ये जो आने वाले 3 महीने होंगे ये बहुत क्रिटिकल होंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये पार्टी उस वक्त ख़त्म हो सकती है, लेकिन क्योंकि पार्टी के सारे ही प्लैनेट्स आपस में, सन से अगर 7वां ले, 7वां होता है लोगों का, लोग आहिस्ता आहिस्ता उससे बिखरते हुए जाएंगे कि उसका लॉर्ड फॉल में बैठा हुआ है। अगर मून से 7वां देखें, उसका लॉर्ड फिर सैटर्न बनता है, फिर फॉल में बैठा हुआ है। और जो लोग इससे अलहाक करे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, 7वां घर होता है अलहाक करने का, जुड़ने का, कोलैबोरेशंस का, उनका इल्हाक भी बहुत शदीद डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आप देखें पिछले 2-3-4 महीनों से मार्स पहले भी अफ्लिक्टेड ही था, तो जो इनके अपोनेंट थे उन्होंने अपने सर उठाने शुरू कर दिए थे और बड़ी तरीके से मैनेज आहिस्ता आहिस्ता करते 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 चीज़ों को मैनेज किया गया। इसलिए ये जो अभी टाइम चल रहा है, और पीटीआई के लिए, और नॉट आई एम सेइंग अबाउट इमरान खान, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, पीटीआई के लिए जो इस वक्त टाइम शुरू होगा, और ये अगस्त सितंबर अक्टूबर के एंड तक होगा। इसमें आप काफ़ी सारी चेंजेस देखेंगे और इनके अपने लोग इनके अपने ख़िलाफ़ ही काम करने लगेंगे। और ये भी बहुत सारी बात ये है कि जो लॉयर्स इन पार्टी में जो लॉयर्स होंगे वो इन्हीं के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगे। जैसे फ़र्ज़ करें कि कोई एक इल्ज़ाम आता है तो ये पता लगेगा कि ये जो पिटीशन है या ये जो सारी एंटी मूवमेंट उठाई हुई, इसके पीछे लॉयर्स ही थे जो इन्हीं के पार्टी के थे। और वीनस बेसिकली पॉलिटिक्स को डील करता है कि इस पार्टी की पॉलिटिक्स कैसे चलनी थी। पॉलिटिक्स का परिवर्तन है, डिप्लोमेसी से पॉलिटिक्स चला सकते थे, मगर इस वक्त ट्रांजिट में पोजीशन ऐसी है कि इन्हें ये 5-6 महीने सर्वाइव करने के लिए बहुत हौसला चाहिए होगा। और इसलिए जब असेंडेंट लॉर्ड यानी कि उस पार्टी का रूलर दबाव में आता है तो फिर कोई ऐसे फैसले हो सकते हैं जिसकी वजह से एलिगेशंस लगें, कॉन्फ्लिक्ट्स हों, तसादम हो और इंतशार फैले। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो टाइम अभी गुजर रहा है 2021, 22, 23, स्पेशली जब 23, जब सैटर्न, केतु, जुपिटर, मार्स ये सारे फंसेंगे, उस वक़्त के बाद शायद ये पीटीआई जो है वो अपना एक असल रूप ना रख सके जो होना चाहिए। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल जिस दिन ये प्लानिटरी कंडीशन, ये जो पार्टी बनी है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस दिन प्लानिटरी कंडीशन को बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। जुपिटर जब भी फंसता है तो तहरीक इंसाफ के लिए जो कोशिशें होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती, बल्कि इंसाफ देते देते आपको इंसाफ के कटहरे में आकर खड़े होकर उनके सवालात के जवाब देने पड़ते हैं। और 9th हाउस का लॉर्ड बाय बर्थ फॉल में है, तो इसका मतलब है कि जब भी इन्हें कोई बहुत ज़्यादा डैमेज होगा तो वो तमाम लोग जो बाहर से आए हुए हैं या बाहर रहते हैं या बाहर से मुंसलिक हैं या बाहर से सपोर्ट ली है या बाहर से किसी भी तरीके से कनेक्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा डैमेज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर 2 प्लैनेट फंसे हुए हैं। एक सैटर्न इन एरीज विद मार्स, सैटर्न भी फंस गया और मार्स भी फंस गया, और ये मून से चौथे 10वें में। तो चौथा होता है बहुत सारी एसेट्स का, इज्जत का। 10वां होता है इज्जत को बरकरार रखने का। तो ये इसलिए कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। मुझे बार बार इस बात पर इस चार्ट देखकर काफ़ी लगता है कि घर के भेदी जो हैं वो कहीं ना कहीं लंका ढा देंगे और उनका डायरेक्टली कंसर्न होगा अब्रॉड से। बहरहाल तजिया तो कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, तो मगर जो है वो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी से पढ़ दिया, और मैंने भी ख़ुद पीटीआई को ही वोट दिया था और मैं पीटीआई का ही साथ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये लगा था कि पाकिस्तान में जो अब गवर्नमेंट आएगी और जो इसने नया पाकिस्तान बनाने का दावा किया है, तो मेरा भी थोड़ी एफर्ट उस नए पाकिस्तान को बनाने में होनी चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स मुझे भेज सकते हैं। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।